हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं आज प्रोनाउन टॉपिक लेकर आई हूँ जो हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। और चाहे आप स्टडी कर रहे हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए ज़रूरी है। और मैं बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी आपको, बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए डेफिनेशन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होते हैं। और कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, ये प्रोनाउन है। और ये क्यों यूज करते हैं? जब हम किसी नाम को बार बार लेते हैं तो हमारा सेंटेंस बहुत ही बोरिंग सा लगता है, और हम अपने सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बार बार नाम ना लेकर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ माय फ्रेंड, राम गोज़ टू स्कूल। कैसा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए हमने यहाँ पर इसका ही का यूज़ किया है, ठीक है। तो हम किसी नाम के आगे ही शी का यूज करके सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ देयर, दिस इज़ माई पेन, वी आर प्लेइंग। यहाँ पर हमने क्या किया? प्रोनाउन का यूज किया है। क्योंकि अगर हम किसी नाम की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो चीज़ हो, किसी के नाम की जगह ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, यानी पर्सन के लिए यूज होते हैं। उसमें आई और वी ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन है, और दे, वी, ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ये आपको याद ही होंगे, और याद होना बहुत ज़रूरी है। और आई का पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माई, माई होता है। और वी का आवर होता है, आवर्स होता है। और यू का योर्स हो जाता है, योर होता है। दे का होता है देयर्स, देयर्स हो जाता है। ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है। और इनका रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ। सेम इनका सेल्फ लग जाता है बस, और ये रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को बताते हैं। कोई चीज़ पास में है तो उसे दिस कहेंगे, दूर है तो दैट कहेंगे। और इसी का प्लूरल में हम बोलेंगे ये चीज़ें, तो दिस का जैसे प्लूरल दीज हो गया, और दैट का दोज हो गया। दिस, दीज होगा पास के लिए, दोज होगा दूर के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या है? इंट्रोगेटिव हु, व्हाट, विच, होम, विच एवर, होवेर, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और रिलेटिव क्या है? जब किसी सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो दैट, विच, होम, हो का यूज कर देते हैं। और इंडेफिनिट क्या होता है? जहाँ पर अनिश्चित हो और हम बिल्कुल किसी का नाम ना हो, बहुत सारे ग्रुप में जो चीज़ हो उसको इसमें इंडेफिनिट होता है। जैसे ईच प्रत्येक, एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, ये सब क्या है? इंडेफिनिट हो गए हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस क्या है?
जब नाउन या प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हों, जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है, तो ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस हुआ। और जब ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे किताब दी, किसे दी, उसे, तो उसे ही नहीं लगाया बल्कि ऑब्जेक्ट लगा दिया, हिम। ही का क्या होता है, हिम होता है। और आई का क्या होता है, मी, तो आई सा, ही सा मी, उसने मुझे देखा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर दो लोगों में कंपेयर होती है तो कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, वो सब्जेक्ट ही रहता है। जैसे शी इज़ एज फास्टर एज आई। और अगर दो लोग सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तब भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा। जैसे शी एंड आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस अपने स्वामित्व बताते हैं इसमें। और जैसे दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है, तो यहाँ पर योर का यूज हुआ है। लेकिन यह बुक तुम्हारी है, तुम्हारी लास्ट में आया तो क्या लग जाएगा, योर्स लग जाएगा, तुम्हारी पर ज़्यादा जोर दे दिया। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, ठीक। और दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो योर्स और हर्स, ये सब, इन सब का भी ध्यान दीजिएगा कहाँ पे लगता है। और नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस की ही तरह होते हैं। तो जैसे ही कॉल मी, शी मेट देम, उसने मुझे बुलाया, किसने, उसने, तो यहाँ ये भी सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हो जाता है। चाहे यहाँ पे नाम लिख दो, चाहे आप प्रोनाउन का यूज़ कर दो, ठीक है। आई होप बच्चों वीडियो आपको समझ में आई होगी और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इसमें क्या सीखा, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन से केस होते हैं, ये सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के सारे केस देख लिए। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी लेकर आऊँ, कौन सा टॉपिक लूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।